वीडियो में हम लोगों ने मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन के बारे में पढ़ा था और उसके फीचर्स के बारे में पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम लोग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को समझेंगे कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है सबको? मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल टर्म यूज फॉर क्रिएशन अ सर्टेन फंक्शन performed by individuals in an enterprise who are bound together in a hierarchy of relationship। जो मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है? एक यूनिवर्सल टर्म होता है जो किसके लिए यूज़ करता है? एक सर्टेन या फिक्स फंक्शन के लिए परफॉर्म करता है, जिसको और कुछ इंडिविजुअल परफॉर्म करते हैं एक साथ मिलके किसी एक एंटरप्राइज में। क्लियर है? और इन दोनों के बीच में क्या होती है? एक हायरची ऑफ रिलेशनशिप होती है। ठीक है, एवरी इंडिविजुअल इन द हायरची इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क। तो ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जितने भी इंडिविजुअल होते हैं वो क्या होते हैं? एक रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? कि जो भी टास्क उनको असाइन किया गया है वो कंप्लीट हो सक्सेसफुली। To be able to fulfill that responsibility, he is assigned a certain amount of authority or the right to take a decision। तो ये जो भी काम दिया गया है या उनको असाइन किया गया है, उसको फुलफिल करने के लिए उनको कुछ अथॉरिटी दी जाती हैं और साथ ही साथ कुछ राइट्स भी दिए जाते हैं जिसकी वजह से वो डिसीजन मेकिंग कर सकें, या सिंपली वर्ड्स में बोला जाए तो डिसीजन मेकिंग पावर भी उनके हाथ में दी जाती है। क्लियर है? दिस अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप binds individuals as superior and subordinates and gives rise to different level in an organization। तो ये जो अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, इसके बेस पे क्या होता है? सुपीरियर्स बनाए जाते हैं और सबऑर्डिनेट्स बनाए जाते हैं, और इससे क्या मिलता है हमें? लेवल्स ऑफ, कई तरीके के लेवल मिलते हैं किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जनरली देयर आर 3 लेवल्स इन द हायरची ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जनरली क्या होता है? 3 तरीके के लेवल्स होते हैं। पहला लेवल होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एंड तीसरा होता है सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल और लोअर लेवल मैनेजमेंट। क्लियर है आप सबको? तो अब अभी तक हम लोगों ने ये देख लिया था कि मैनेजमेंट एज अ साइंस क्या है, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्या है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्या है। ठीक है, तो इससे हम लोगों को मैनेजमेंट के बारे में समझ में आया कि मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है। अब क्या होता है, जब भी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें कई तरीके के लोग काम करते हैं। ठीक है, तो जब कई तरीके के लोग काम कर रहे होते हैं तो उनको एक साथ मिलके एक टास्क कंप्लीट करना होता है, जो कि मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि क्या टास्क है और कितनी जल्दी उसे कंप्लीट करना है, क्या कॉस्ट होनी चाहिए। ये सब कौन डिसाइड करता है? मैनेजमेंट डिसाइड करता है। क्लियर है ये सबको? तो उसके लिए कुछ उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्या है, दूसरे वर्ड में अथॉरिटीज़ दी जाती हैं, जिससे कि उनको डिसीजन मेकिंग पावर मिलती है। ठीक है, काम को किस तरीके से कराया जाए उसके लिए कुछ अथॉरिटीज़ दी जाती हैं उनको। इन्हीं अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बेस पे ये जो लेवल्स हैं मैनेजमेंट के, इनको ये फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा है हमारा मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और तीसरा है हमारा सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये 3 तरीके के लेवल्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए। एक स्कूल में कितने टाइप के लेवल्स होते हैं? पहला होता है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट, मींस जो फाउंडर होते हैं। ठीक, दूसरा होता है हमारा मिडिल लेवल में प्रिंसिपल्स एंड कोऑर्डिनेटर्स, प्रिंसिपल्स या वाइस प्रिंसिपल्स। ठीक है, और तीसरा आता है हमारा लोअर लेवल में
जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है ये सबको? तो टॉप लेवल में इसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भी लेवल्स डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो स्कूल भी एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उसमें भी लेवल्स डिसाइड हो गए। ठीक, चलिए आइए देखते हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्लियर है? इसको क्लियरली हम लोग समझते हैं कि ये है क्या एक्चुअली। They consist of the senior most executive of the organization by whatever name they are called. क्लियर है? तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है, जो सीनियर मोस्ट पर्सन्स होते हैं बाय देयर पोस्ट, ठीक है, नॉट बाय देयर एज, बाय देयर पोस्ट। जो सीनियर मोस्ट होते हैं वो इस लेवल में आते हैं, भले ही उनको किसी भी नाम से बुलाया जाए। क्लियर है ये सबको? आगे बढ़ते हैं। दे आर यूजुअली रेफर्ड टू एज द चेयरमैन, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, यूजुअली इनको हम लोग क्या बोलते हैं, जो कंपनी का चेयरमैन हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, सीईओ हो गए या सीओओ हो गए। क्लियर है? या फिर प्रेसिडेंट हो या फिर वाइस प्रेसिडेंट। तो ये सब किस में आते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। क्लियर है ना ये सबको? टॉप मैनेजमेंट इज अ टर्म कंसिस्टिंग ऑफ मैनेजर्स फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल लेवल। अब टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है, अलग अलग तरीके कई मैनेजर्स होते हैं। ठीक है, और उनके अलग अलग फंक्शनल लेवल होते हैं। ठीक, हेडिंग फिनेंस, मार्केटिंग एट्सेट्रा, जैसे कि फिनेंस डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, देयर बेसिक टास्क इज टू इंटीग्रेट diverse elements and coordinate the activities of different departments according to the overall objective of the organization. ठीक, अब उनका बेसिक टास्क क्या होता है, जो अलग अलग तरीके के कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, उनको क्या करना, उनको इंटीग्रेट करना, मीन्स इकट्ठा करना, साथ ही साथ जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करना, और जो एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन टास्क होता है उसको कंप्लीट करना, उनका ये बेसिक टास्क होता है। क्लियर है सबको? दीज टॉप लेवल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द फर्म। ये जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जो जिस फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं उसकी वेलफेयर के लिए और उसके सर्वाइवल की जिम्मेदारी ये जो मैनेजर्स होते हैं टॉप लेवल, इनकी होती है। इन्हीं पर डिपेंड करता है कि कोई एक फर्म कब तक सरवाइव कर पाएगी या कब तक वो फर्म अच्छे से अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगी। क्लियर है ये सबको? दे एनालाइज द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। अब ये जो मैनेजर्स होते हैं ये क्या करते हैं, बिजनेस के सर्वाइवल के लिए जो भी सिचुएशंस होती हैं या जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है जिसमें वो अपना बिजनेस रन कर रहे होते हैं, वो उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं। किसके लिए? कि उनकी फर्म किस तरीके से उस मार्केट में सरवाइव कर सकती है। इसके लिए वो क्या करते हैं, जो भी इन्वायरमेंट होता है बिजनेस इन्वायरमेंट जिसमें वो अपना बिजनेस फॉर्म किया उन्होंने, उसको पहले अच्छे तरीके से रीड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही अपने टास्क को डिवाइड करते हैं। ठीक, एम हमेशा एक होता है और उस एम को फुलफिल करने के लिए जो अलग अलग तरीके के स्टेप्स बनाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, टास्क बोलते हैं। तो कंपनी का एम एक होता है लेकिन उस तक पहुंचने के लिए कई सारे टास्क बनाए जाते हैं, या उस रास्ते को कई सारे मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसको हम टास्क बोल सकते हैं। ठीक, या स्टेप्स को टास्क बोला जा सकता है। ठीक है, तो इस वर्ड को जिसको हम लोग टास्क बोल रहे हैं या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल रहे हैं उसको कई तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, दे फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर देयर अचीवमेंट।
जब वो बिजनेस इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, अपनी स्ट्रेटजीज और जो गोल्स हैं उसको डिसाइड करते हैं, किसके लिए, अपने अचीवमेंट्स के लिए, ठीक है, जिससे कि जो गोल्स डिसाइड किए हैं वो अचीव किए जा सकें। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं बिजनेस की, या उस बिजनेस का सोसाइटी पे जो भी इम्पैक्ट पड़ता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर है? द जॉब ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स इज़ कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल। जो भी जॉब होती है टॉप लेवल मैनेजर्स की, काफ़ी स्ट्रेसफुल होती है और उलझी हुई होती है। डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स, जिसके लिए उनको काफ़ी लंबे समय तक काम करने की ज़रूरत रहती है। एंड कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, और काम करने की जो इच्छा होती है या काम के प्रति जो लगाव होता है उसकी उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली अगर कहा जाए, जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं उनके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेस लोड बहुत ज़्यादा होता है, और जो काम के करने की इच्छा होती है वो भी दूसरे से बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो टॉप लेवल मैनेजर्स की ही होती है। क्लियर है? तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, और आपका अब काम ये है कि ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट हमने आपको समझाया इसको आप अच्छे से समझिए, ठीक है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे कि हम आपकी जो अटेंडेंस है उसको वेरीफाई कर सकें। अगर आप लाइक या कमेंट नहीं करेंगे तो इससे आपकी अटेंडेंस वेरीफाई नहीं होगी। क्लियर है? तो इसलिए वीडियो को लाइक और कमेंट करना ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है।